सो उसी के लिए आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट। और ये वाली चीज भी रहती है कि होगा नहीं होगा ये वाली, बट एग्जाम में सर मैंने ये वाली चीज नहीं सोची कि होगा या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि अरे ये नॉट रह गया, ये वेदर लिखा हुआ था, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से ही वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में एंजाइटी जैसे सबको ही रहती है। मतलब एक बार तो एग्जाम के बीच में ही मतलब ऐसे हो गया था कि बहुत ज्यादा ही ऐसे हो रहा था कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस तरह से। तो थोड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन टाइप तो हो ही जाता है उस टाइम पे जब नहीं होता है, क्योंकि मुझे मतलब स्टार्टिंग में ये चीज थी नहीं कि नहीं होगा, मतलब मुझे ये था कि निकल जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार रैंकर्स और जिनसे जानने वाले हैं संघर्ष की कहानी और बहुत ही सुपर रैंक और एक बोले तो बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पायल जी। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट ऑल इंडिया रैंक 23 के साथ में? सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके, बहुत ही बड़ा 2 डिजिट का जो आंकड़ा है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और मैं तो ये कहूंगा कि नॉर्थ से 4.0 में ये आंकड़ा लेके आना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो बोलूंगा जितने भी टॉप 100 के बच्चे हैं वो सारे के सारे टॉपर्स AIR1 ही मानूंगा, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट लेना बहुत ही बड़े टास्क होती है। आज आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, आपसे एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू करने वाले हैं, आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, किस प्रकार से आपने मेहनत की वो जानने वाले हैं। और आज इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलने वाला है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं और इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सो माई सेल्फ पायल काजला। अभी मैंने 2022 में पास आउट किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। एंड मैंने सेकेंड अटेम्प्ट था ये मेरा, और इस बार आई हैव गॉट AIR23। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। आपका सेकंड अटेम्प्ट था और लेडी हार्डिंग से आपने पास आउट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लेडी हार्डिंग के बच्चे वेरी बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही पहली बार में ये रैंक लेना चाहते हैं और आपने भी इसी मेहनत की होगी, जब आपने 2022 के अंदर पहला नोट शेट दिया, क्या स्कोर रहा उसका? सर लास्ट टाइम मेरी 8000 रैंक आई थी। मतलब ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। 8000 रैंक आई 2022 में। चलो, 2022 का जब आपने जस्ट पास आउट किया, आपने एग्जाम दिया और आप चाहते थे कि मैं पहली बार में एग्जाम निकाल दूं। होता है कि कई बार कहीं ना कहीं किस्मत खराब रही होगी और आपने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही होगी, इसकी वजह से आपका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या सोचा कि यार अब क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे एक बहुत ही बड़ा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लिया जाए? सर उसके बाद मतलब थोड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन टाइप तो हो ही जाता है उस टाइम पे जब नहीं होता है, क्योंकि मुझे मतलब स्टार्टिंग में ये चीज थी नहीं कि नहीं होगा, मतलब मुझे ये था कि निकल जाएगा। बट जब नहीं हुआ तब मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मतलब थ्योरी से ही स्टार्ट किया था। अपने पहले इनिशियली कंसेप्ट क्लियर किए थे, नोट्स वगैरह बनाए थे, प्रिपेयर किए थे। मतलब दिसंबर तक तो यही सब चला था। मैंने अपने नोट्स पे मतलब बेसिकली फोकस किया था, तो कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ओनली थ्योरी से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर MCQ भी धीरे धीरे स्टार्ट करने चाहिए। तो सर मैंने पहले बेसिक बुक से स्टार्ट किया था, और बेसिक बुक के साथ साथ ही मैं उसी टाइम TNC टेस्ट सीरीज से जुड़ गई थी मतलब। और उसी टाइम मैंने कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट भी दिए थे और सर MCQ भी, थ्योरी भी साथ साथ साइड बाय साइड मतलब चलती रही थी। तो इस तरह से। ओके, गुड गुड। ओके, TNC टेस्ट सीरीज के साथ आपने TNC टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो MCQ बैच या टेस्ट सीरीज ओनली? सर टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो MCQ बैच परचेज किया था। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे मेंशन करना चाहता हूँ। तो वीडियो MCQ बैच के अंदर जो रेशनल होते थे वो कैसे लगते थे आप? सर काफी हेल्पफुल होते थे। जैसे जो भी अगर कंसेप्ट में हमारी कोई दिक्कत होती थी तो जैसे हम वो रैशनल देखते थे तो वो क्लियर हो जाता था। तो बहुत हेल्पफुल था मतलब। बहुत ही गुड, अच्छी बात है। मैं ये चीज आपसे यहाँ पे आपने बताया कि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छी बात बताई। और बहुत ही एक बच्चा क्या गलती करता है कि अब ऐसी बातें करता है कि बेसिक बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, इतना पेपर हार्ड आ गया है। यहाँ पे अभी बहुत सारे मार्केट में ऐसा माहौल है कि भाई PR यादव को तो भूल जाओ, इसमें से क्वेश्चन आना ही नहीं है। लेकिन आपने ये बात बताई कि बेसिक से शुरुआत बहुत ही जरूरी होती है, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली मेहनत किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने TNC के अंदर पहली बार एग्जाम दिया होगा तो कौन सी रैंक आई थी? सो फर्स्ट टाइम रैंक
वैसे मेरी रैंक सर अंडर 300 ही रही है, मतलब जब मैंने टेस्ट दिए हैं, बट ऐसे एज स्पेसिफिक याद नहीं है कि फर्स्ट टाइम क्या रही थी मतलब। ओके, 300 के अंदर आप हमेशा रैंक रहती है, टीएनसी के अंदर आपको 300 के अंदर हमेशा रैंक रहती थी और कंटिन्यूसली आपको चलते थे। तो वहां पे बहुत बार आपसे गलतियां हुई होगी, सिल्ली मिस्टेक भी हुई होगी, बहुत सारी बार हाँ ऐसा जी लगा सर। कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने फिर भी गलत कर दिया। ऐसा आपके साथ हाँ जी बहुत बार सर। हुआ है? हाँ जी सर, काफी बार होता है ऐसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि अरे ये नॉट रह गया, ये वेदर लिखा हुआ था, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से ही वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रीडिंग मिस्टेक वगैरह ऐसा ओके, कुछ, तो फिर लगता है कि हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस है कि टॉपर से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाए कि टॉपर्स वैसी गलतियां करने के बाद उसको सुधारने के लिए क्या करता था? सर मैंने मतलब फिर यही देखा पहले तो कि इनिशियली की गलती क्या हो रही है, मतलब कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो जैसे मैंने सबसे पहले तो यही मिला था सर कि वो रीडिंग में ही मिस्टेक हो जाता है, जैसे कोई वर्ड रह जाता है पढ़ना। तो फिर मैंने बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने शुरू किए। फिर उसके बाद ये देखा सर कि जैसे जो भी कंसेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो फिर मैंने वो नोट करती गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसकी थ्योरी सर दोबारा से करी, फिर दोबारा से क्वेश्चन लगाए, तो इससे मतलब काफी हेल्प हुई थी। ओके, जहां पे गलतियां होती थी उस गलतियों पे काम करना आपने शुरू कर दिया कि ये यहाँ पे हाँ जी मिस्टेक सर। हुई है, उसको बिल्कुल आपने वापस से कंसेप्ट को देखा कि ये गलती हुई तो क्यों हुई, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही बड़ी अच्छी हाँ बात है जी और सर। बहुत ही शानदार बात बताई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी बहुत ही बड़ी जर्नी और एक बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट रहा है। इसके साथ में आपके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स ने आपका सहायता की या मदद की? सर मतलब बेसिकली जब थ्योरी के बाद मैंने स्टार्ट करी तो सबसे पहले पीआर यादव से स्टार्ट किया था सर, और पीआर यादव के बाद मैंने सॉन्डर्स करी थी, और सर साइड बाय साइड पे टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे सर। गुड गुड, मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि बेसिक बुक साथ ही साथ एनक्लेक्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का तीनों का एक साथ कंटिन्यूसली आप चलते गए तो हाँ बहुत ही जी बड़ा सर। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लिया। मैं टॉपर से जानना चाहता हूँ, बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार हम एग्जाम में जाते हैं, पेपर देते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वहां पे एंजाइटी का लेवल अलग ही होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जब आप एग्जाम हॉल में गए तो आपको भी ऐसा लग रहा था कि यार इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आपको भी किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी? हाँ जी सर। सर जैसे एंजाइटी तो होती है इनिशियली, मतलब मुझे भी हुई थी, और ये वाली चीज भी रहती है कि होगा नहीं होगा ये वाली। बट एग्जाम में सर मैंने ये वाली चीज नहीं सोची कि होगा या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। बट सर क्वेश्चंस थोड़े लेंथी और ट्रिकी थे इस बार, मतलब मुझे लगा जैसे लास्ट टाइम भी मैंने अपीयर किया था एग्जाम में, तो उसके कंपैरिजन में इस बार क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे, ऑप्शंस भी ट्रिकी थे, और बीच में सर ऐसे भी हो गया था एकदम से कि अरे ये नहीं आ रहा। तो सर मैंने उस टाइम मतलब ये छोड़ दिया, जैसे क्वेश्चंस ना, जैसे जो मुझे नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट स्किप कर दिया था सर, मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया उस क्वेश्चंस पे, बेसिकली नेक्स्ट स्किप करके, और जो मुझे आ रहे थे फर्स्ट इनिशियली मैंने वही किए सर। ओके, इस बार इस एग्जाम में सबसे बड़ा देखा गया है और इसके बाद रिव्यू भी आ रहे हैं और इसके बाद रिजल्ट भी बता रहा है कि इस बार में बच्चे क्वालिफाई तक नहीं हो पाए। तो पेपर बिल्कुल टफेस्ट था और लैंग्वेज बड़ी थी, लेंथी था। तो इसमें सबसे बड़ा जो की पॉइंट रहा है टाइम मैनेजमेंट का। तो आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर हाँ रखी जी है, सर। उसी का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि आपने पेपर राइट टाइम पे कर लिया था क्या? सर हाँ, मैंने मतलब पेपर मेरा पूरा अटेम्प्ट हो गया था सर, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं रहे थे, मतलब लास्ट तक मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, मतलब ऐसे। तो जैसे मैंने टीएनसी के टेस्ट दिए थे ना सर, उनसे काफी हेल्प हुई थी, मतलब टाइम मैनेजमेंट तो बेसिकली उससे कवर हो गया था, ओके, जैसे हम बिल्कुल टाइम प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते थे। हाँ जी प्रैक्टिस सर। से बिल्कुल रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज आप कंटेंट को देखते हैं, रोज आप नए नए क्वेश्चंस देखते हैं, रोजाना आपकी रैंक आती है, तो आपका बहुत ही बड़ा एक फायदा मिलता है और बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है। टीएनसी की तरफ से हाँ जी आपको कोई रिपोर्ट कार्ड या कोई इवैल्यूएशन कार्ड आया हो जिसमें लिखा होगा कि भैया आप रैंकर्स बनने वाले हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आपके पास पहुंचा है? हाँ जी सर, मेरे पास आया था ऐसे, और रैंक भी डेली, जैसे डेली बेसिस पे हम टेस्ट देते थे तो डेली ऑल इंडिया रैंक भी जैसे आती है हमारे पास मैसेज, और आप लिस्ट भी डालते हैं जैसे, तो मैंने डेली चेक करती रही थी ये वाली चीज, उससे भी सर और काफी मुझे तो मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आपको ये सफलता बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। और एक चीज मुझे अभी जस्ट जानने में आई है और मैंने आपकी डीपी पे देखी है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, कि ये राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिला है, वो क्या है थोड़ा सा उसका भी जरूर जरूर जिक्र करें, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा तो मैंने सोचा टॉपर्स को मिल गया है राष्ट्रपति अवार्ड, तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। हाँ जी सर, जब अभी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे पास आउट किया है तो अभी 2023 की जो कॉन्वोकेशन हुई थी, सो मुझे फर्स्ट रैंक मिली है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर बीएससी नर्सिंग,
सो उसी के लिए आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट। ओके, आपको प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड मिला है और एक बहुत ही बड़ी बात है। ये भी एक बहुत ही बड़ा नसीब होता है, हर इंसान के हाथों में ये नसीब नहीं होता है। और ये आपको बिल्कुल, तो मैं तो ये बोलूंगा कि टीएनसी के टॉपर्स को मिला बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। चलो मैं आपसे बहुत सारा और भी पूछना चाहता हूँ कि टॉपर्स ने इस नॉर्थ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 183 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके, 183 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए? सर 50 क्वेश्चंस गलत थे, 50 रॉन्ग थे। बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, माइनस मार्किंग ज्यादा होती है। तो माइनस मार्किंग तो टॉपर्स ने भी 50 तक ले गए। तो माइनस मार्किंग सबकी होती है, लेकिन पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि कहां तक हमें जाना है, एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करनी है। ये सारी चीजें जब रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा आती ही आती है। सबसे लास्ट में मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन हजारों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये आप मुझे बताएं कि आप एज ए टॉपर्स उन बच्चों को क्या की पॉइंट या क्या रामबाण देना चाहेंगे कि वो आपसे भी अच्छी रैंक को लेके आए? हाँ जी सर, तो सर सबसे पहले तो मतलब बेसिकली हमें अपने कंसेप्ट ही क्लियर करने चाहिए थ्योरी के बेसिस पे, जहाँ से भी हम नोट्स मतलब गैदर कर सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं हम, जो भी है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद सबसे पहले कोई बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्ट एनक्लेक्स पे जंप नहीं करना चाहिए। मतलब पहले कोई वन लाइनर बुक सॉल्व करनी चाहिए, जैसे पीआर यादव, मतलब मैं अपने उससे सजेस्ट करना चाहूंगी। उसके बाद हम एनक्लेक्स की बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी है, उसमें रैशनल्स भी काफी अच्छे दिए हुए हैं। और साथ ही साथ हमें टीएनसी की टेस्ट सीरीज, मतलब सर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही है। उसके क्वेश्चंस मतलब एज सच, मतलब हमें एज सच भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, और लैंग्वेज चेंज होती है सर, बाकी क्वेश्चंस तो सेम ही रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज मतलब काफी बेनिफिशियल रही है सर। ओके, बहुत ही अच्छा सजेशंस। और ये सारे के सारे बच्चे इस समय आपको देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ये टॉपर से सुन के फॉलो करेंगे और कंटिन्यूटी करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा आपने एक सजेशन दिया है कि कंटिन्यूटी के साथ आपको बेसिक बुक से शुरू करना है, बेसिक के साथ आपको एनक्लेक्स भी साथ साथ में चलाते रहना है, और साथ ही साथ टीएनसी की टेस्ट सीरीज, वीडियो एमसीक्यू, उन सभी को अगर आप फॉलो करते हैं तो AIR 23 से भी अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। तो इस इंटरव्यू में, सेशंस में आपने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत सारे की पॉइंट आपने बच्चों को दिए। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपनी फैमिली का नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया लेडी हार्डिंग का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।